यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय पहला वचन। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर अब्राम जो परमेश्वर के दास था, उनको परमेश्वर ने बुलाया, अब्राम को चुना और उनके योजना के अनुसार अब्राम को यहाँ पर बुलाते हुए हम देखते हैं। अब्राम मेसोपोटामिया देश में जो परमेश्वर के खिलाफ काम करते थे, उस देश में उस देशवासी था। अब्राम को परमेश्वर ने चुना और बुलाया और अपने मर्जी के मुताबिक चलने के लिए अब्राम से परमेश्वर कहता है। परमेश्वर ने अब्राम के लिए एक योजना रखा। उस योजना के अनुसार यह बुलाहट, उस योजना को पूरा करने के लिए अब्राम को परमेश्वर ने बुलाया। अब्राम जब उस देश से निकलकर जब परमेश्वर के योजना के अनुसार जहाँ कहीं भी रहने को परमेश्वर कहता है, उस देश में जब रहेंगे तब अब्राम आशीष पाएगा। दूसरा और तीसरा वचन में परमेश्वर इस प्रकार कहता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राम जब उस देश से, उनके कुल से परमेश्वर के मर्जी के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जब निकल कर आते हैं और परमेश्वर जहाँ कहते हैं वहाँ पर जब रहेंगे तब यह सारा आशीष वह पाएंगे। परमेश्वर ने इस प्रकार यहाँ पर अब्राहम से कहता है। मेरे प्रियो, हम अब्राहम के परमेश्वर अब्राहम को जिस तरह बुलाया है उस तरह हमें भी बुलाता है। हमारे पुराने पापों से, हमारे दुनिया के जो माया में जो फंसे हुए हैं, उस चीज़ से हमें परमेश्वर बुलाता है। परमेश्वर के मर्जी के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें चलने के लिए, और परमेश्वर जहाँ कहीं भी रहने को कहते हैं वहाँ पर हमें रहने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। जब हम परमेश्वर के उस बुलाहट के अनुसार जब हम करते हैं, पुराने पापों से जब हम छुटकारा पाते हैं, हम वहाँ से निकल कर आते हैं, पुराना संगति से जो परमेश्वर के खिलाफ हम करते थे, उस संगति से, उस आदत से जब हम निकल कर आते हैं, परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार जब हम निकल कर आते हैं, तो परमेश्वर जिस तरह अब्राहम को आशीष दिया उस तरह हमें भी आशीष देगा। मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के इस बुलाहट को उन्होंने ग्रहण किया और उस देश से निकल कर आया और जहाँ कहीं भी परमेश्वर रहने को कहा था वहाँ पर रहा। चौथा वचन में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। मेरे प्रियो, अब्राहम की तरह हमें भी
परमेश्वर के बुलाहट को हमें सुनना है, परमेश्वर के उस बुलाहट को हमें ग्रहण करना है। अब्राहम की तरह हम जो परमेश्वर ने जिस तरह बुलाया है उस तरह हमें करना है। पुराना संगति से हमें निकलना है, पुराना पाप से हमें निकलना है, पुराना जो दोस्ती जो हमें भटका रहे हैं, हमें पाप के ओर लेकर जा रहे थे, हमें पाप के बंधन में रखे हुए थे, उससे हमें निकलना है। और हमें परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना रखा है उस बुलाहट को हम छूना है और परमेश्वर की बात के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है। तब हम अब्राहम की तरह आशीष पाएंगे। हमें आगे के वचन में इस तरह परमेश्वर आशीष देते हुए हम देखते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय 5 वचन में अब्राहम का नाम ही बदल देता है। परमेश्वर अब्राहम का नाम ही बदल देता है। जब परमेश्वर का बात मानकर अब्राहम उस देश से निकला और चला, अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष देना शुरू किया। आशीष परमेश्वर की ओर से अब्राहम को आशीष मिलना शुरू हुआ। 5 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को जो परमेश्वर के मर्जी के अनुसार अपने जीवन को सौंपा, उनको इतना आशीष दिया, उनका नाम ही बदल दिया, उनका नाम को महान कर दिया, उनका नाम अब्राहम रखा गया, जातियों का मूल पिता ठहराया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के योजना के अनुसार, उनके बुलाहट के अनुसार जब हम चलते हैं, परमेश्वर हमें बहुत ताज से आशीष देगा, हमारा नाम को बदल देगा, हमारा नाम को ऊंचा रखेगा और मूल पिता ठहराएगा। जिस तरह वह आशीष देना चाहता है उस तरह हमें आशीष देगा। उत्पत्ति का किताब 14 अध्याय 35 वचन में हम देखते हैं कि अब्राहम का विषय में उसका सेवक कहता है, यहोवा ने मेरा स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है। परमेश्वर ने जो अब्राहम था, परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर वह अपना देश को छोड़कर परमेश्वर के मर्जी के अनुसार, उनके बात के अनुसार जब चला, परमेश्वर ने आशीष दिया, उनका नाम को बदल दिया और महान पुरुष कर दिया। यहाँ पर देखते हैं उसका दास, जो अब्राहम का दास इस तरह कहता है, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। मेरे प्रियो, हमें भी इस तरह परमेश्वर आशीष देगा, हमें भी हमारा नाम को भी बदलेगा, हमारा रहन सहन भी बदल जाएगा, हमारा नाम को ऊंचा रखेगा, हमारा कोई कमी घटी नहीं होगी। अब्राहम ने जिस तरह आशीष पाया, हम भी आशीष पाएंगे। हमें अब्राहम की तरह परमेश्वर के बुलाहट को सुनना है, परमेश्वर के बुलाहट को हमें सुनना है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें चलना है, उस बुलाहट में हम रहना है। परमेश्वर जो भी कहते हैं उस बात पर हमें रहना है। जहाँ कहीं भी रहने को कहते हैं वहाँ पर हमें रहना है। जो कुछ भी करने को कहते हैं उस
बात को, उस कार्य को हमें करना है। परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा। जिस तरह अब्राहम को आशीष दिया, हमें आशीष देगा, हमें महान पुरुष बनाएगा, हमें जातियों का मूल पिता जिस तरह हमें आशीष देना चाहते हैं उस तरह हमें आशीष देगा। जिस तरह अब्राहम को आशीष दिया, हमें भी महान पुरुष बनाएगा। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी, आपका इस आज का बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, अब्राहम को परमेश्वर अब्राहम को आपने बुलाया और अब्राहम ने आपके वचन को, आपके बुलाहट को मानकर वह चला और जहाँ कहीं भी रहने को आपने कहा वहाँ पर रहा। पिताजी, उस दीनता को आपने देखा और आपके बुलाहट के अनुसार अब्राहम चला और उनको बहुतायत से आपने आशीष दिया। परमेश्वर पिताजी, हमें भी इस तरह आशीष देना परमेश्वर। पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने अब्राहम को इस तरह आपने आशीष दिया और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। पिताजी, हम भी आपके बुलाहट को हम परमेश्वर ग्रहण करते हैं। पिता, आप जिस तरह बुलाते हैं परमेश्वर, हम आपके बुलाहट के अनुसार हम चलते हैं। पिता, हम पुराने पापों से, पुराना जो उस बंधनों से, उस संगति से परमेश्वर, पुराना दोस्तियों से परमेश्वर पुराना जगह जो दुनिया के चीज़ों से हम निकलकर जिस तरह आप बुलाते हैं उस तरह हम चलने के लिए अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर, हमें भी अब्राहम को जिस तरह आपने वाचा दिया और उस वाचा को पूरा किया उस तरह हमें भी आशीष देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं पिताजी, इस बुलाहट को परमेश्वर, आपके बुलाहट को जानने के बाद भी परमेश्वर उस बंधन से, पाप से निकल नहीं पाते हैं। परमेश्वर, हम सबको परमेश्वर उस पाप से निकलने के लिए पिता मदद करना, परमेश्वर सहायता करना। पिता परमेश्वर, पुराने पापों से निकलने पाए, पुराने बंधन से निकलने पाए, पुराना संगति से परमेश्वर निकलने पाए और पुराना हालेलुया परमेश्वर आपके खिलाफ जो कोई भी चीज़ें उससे निकलने पाए। परमेश्वर, आपके बुलाहट के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार, आपके योजना के अनुसार जीने के लिए हमें अनुग्रह देना परमेश्वर। हालेलुया, हमें निकालना, हम सबको आशीष देना। पिता, अब्राहम की तरह आपके बात मानकर हम चलने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ, अब्राहम को परमेश्वर महान पुरुष बनाया, हमें भी इस तरह आशीष देंगे, महान पुरुष बनाएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, जातियों का मूल पिता अब्राहम को बनाया, उनका नाम को बदल दिया परमेश्वर। हमारा नाम को परमेश्वर, हमारा नाम को भी आप बदल देंगे। हालेलुया, आप परमेश्वर सारा इस दुनिया में लोगों के सामने हमारा नाम को ऊंचा रखेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता हमारा, हालेलुया, हमें इस तरह आशीष देंगे। अब्राहम को जितना आशीष दिया हमें भी आशीष देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जब आपके बुलाहट को सुनकर उसके अनुसार हम चलते हैं, इस तरह हम आशीष पाते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। जिस तरह आप आशीष देना चाहते हैं उस तरह हमें आशीष देंगे, ज़रूर हमें परमेश्वर ऊंचे जगह पर रखेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता हालेलुया, उसका अब्राहम का जो दास ने जिस तरह कहा परमेश्वर, उस तरह जिस तरह पर आपसे अब्राहम आशीष पाया, हम भी आशीष पाए परमेश्वर। हमें भी कोई कमी घटी नहीं होने देना परमेश्वर।
महान पुरुष हमें भी करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता, हमें भी कोई कमी घटी नहीं होगी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। अब्राहम को भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियाँ, ऊंट और गधे आपने दिए हैं परमेश्वर। हमें भी परमेश्वर इस तरह आशीष देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हमारा जीवन में भी कोई भी कमी घटी नहीं होगा। जब हम आपके पीछे चलेंगे हमें भी कोई कमी घटी नहीं होगा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। आपके मर्जी के अनुसार हम चलने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार हम चलने के लिए, आपके बुलाहट के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपके उपस्थिति में समर्पित करते हैं। आपका जो इच्छा है, जैसे इच्छा है हमें चलाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। अपने आप को नम्र करते हैं, आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। हमें आशीष देना पिता। हालेलुया। जो कोई भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को आशीष देना, आशीष देना पिता। बहुतायत से उन्हें आशीष देना, इस्तेमाल करना पिता, के राज्य के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर। पिताजी, जो कोई भी जन जो कुछ भी तकलीफ में हो उस तकलीफ से दूर करना। जो कोई भी जन परमेश्वर चोट लग कर पड़े हैं उनका चोट को परमेश्वर ठीक करना, मरहम पट्टी लगाना, दवा औषध लगाना परमेश्वर। हालेलुया। उस चोट को ठीक करना, चंगा करना परमेश्वर। जो कोई भी जन आंसू बहा रहे हैं उनका आंसुओं को पोंछना परमेश्वर। जिस वजह से वो आंसू बहा रहे हैं उस विषय को सही करना पिता। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन दुर्बल है, बीमार है परमेश्वर, उनको छू कर चंगा करना, तंदुरुस्त देना परमेश्वर। उन्हें छू कर चंगा करना पिता। हालेलुया। शरीर में ताकत देना, बल देना परमेश्वर। हालेलुया। शरीर में पुष्टि, तंदुरुस्त देना, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाना परमेश्वर। हालेलुया। जो कोई भी जन जो कुछ भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनका प्रार्थना का उत्तर आप देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। अगर शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो उन्हें परमेश्वर उनके प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर उनका मांग को पूरा करना, शादी कराना पिता। अगर संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर संतान का आशीष देना। अगर नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो एक अच्छा सा नौकरी देना। पढ़ाई का जो किसी स्कूल कॉलेज का एडमिशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो एडमिशन देना। और हालेलुया। प्रेग्नेंट लेडी है उनको परमेश्वर उन्हें आशीष देना पिता। नॉर्मल डिलीवरी देना, माँ बच्चे को सही सलामत अलग होने पाए, आप उनके संग रहना पिताजी। हालेलुया। माता और बच्चे सही सलामत अलग होने पाए परमेश्वर। परमेश्वर उनका हृदय में परमेश्वर हिम्मत देना, ताकत देना और परमेश्वर विश्वास में बढ़ाना पिता। आप उनके संग रहना पिता, सुरक्षित रखना, शरीर में ताकत बल देना परमेश्वर। हालेलुया। खून की मात्रा बढ़ने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन कर्ज में फंसे हुए हैं उस कर्ज से छुटकारा देना परमेश्वर। उधार लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनने पाए आपके वचन के अनुसार उन्हें आशीष देना पिता। धन्यवाद देता हूँ। आपके आज्ञा के अनुसार परमेश्वर चलने के लिए अनुग्रह देना, सारा आशीष हम पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिताजी। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन जो कुछ भी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर आप उत्तर देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। छोटे बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनको आशीष देना, उनको संभालना, उनका सारा पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, काम में सफलता देना परमेश्वर। जो एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं परमेश्वर सही सलामत एग्ज़ाम लिखने पाए और सही मार्क, टॉप मार्क में परमेश्वर पास होने पाए, टॉप मार्क लेने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। और हालेलुया। एग्ज़ाम लिखते वक्त आप उन्हें मदद करना और जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, गलत संगति में फंसने नहीं देना बल्कि आपके वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। आपके वचन के अनुसार चलाना पिता, आपके वचन के रोशनी में चलने पाए, उन्हें सुरक्षित रखना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता।
हालेलुया। बुजुर्ग व्यक्ति को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता। शरीर में ताकत, बल देना, स्टैमिना देना, लंबी उम्र देना परमेश्वर। हड्डियों में ताकत देना, सारा दुर्बलता दूर होने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, शंका मिलने पाए पिता, अनुग्रह देना पिताजी। हालेलुया। तंदुरुस्त रहने पाए परमेश्वर, आपके राज्य के लिए और दौड़ने पर, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, आपकी इच्छा, आपकी योजना को पूरा करने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। शरीर में, घुटनों में, हड्डियों में ताकत देना परमेश्वर, बल देना पिता। धन्यवाद। आपका सेवकों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आशीष देना पिता, और आपके सामर्थ से बढ़ना। हालेलुया। बहुतायत से आपके लिए और इस्तेमाल होने पाए। सेवकाई को आशीष देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बहुतायत से इस्तेमाल करना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य क्या हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।